हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रहबर एकेडमी। स्टूडेंट, आज जो हम देखेंगे वो रहबर एकेडमी के इम्कानी सवालात और जवाबात अनासिर की दौरी जमातबंदी, यानी साइंस 1 का जो चैप्टर नंबर 2 है, सबक नंबर 2, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अहम सवालात जो इम्कान है कि बोर्ड के एग्जाम में वो आए और इंशाल्लाह जरूर आएंगे, तो उस सवालात के जवाबात आपको यहाँ पर जो समझाया जाएगा, बताया जाएगा। तो बने रहिए रहबर एकेडमी के साथ। और जो नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, रहबर एकेडमी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। बहुत ज्यादा ये जो सवालात के जवाबात बनाने में ना, ये बहुत दिक्कत होती है, बहुत मेहनत लगती है। इसलिए चलिए देखते हैं इम्कानी सवालात अनासिर की दौरी जमातबंदी 2022 जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें देखते हैं हम। तो हमारे पास जो है इन सवालात को हम देखते देखते पहला सवाल नंबर 1 में जो हमारे पास जो आएगा वो सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए और जुमले दोबारा लिखिए। हर सवाल के लिए 1 मार्क आपको यहाँ मुख्तसर किया गया है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में आपको यही आएंगे जो ऑप्शन में रहेंगे एमसीक्यूज। तो जदीद दौरी कुल्लिया के मुताबिक अनासिर के खास उनके डैश के दौरी तफाउल होते हैं। अब सब याद रखिए, जदीद दौरी कुल्लिया, पहले जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो था हमारे पास दुबे-रायनर, फिर न्यूलैंड्स, फिर मेंडलीफ, और उसके बाद दौरी जदोल बना है। तो ये तीनों ने जो है अनासिर के खवास को उनकी जौहरी कमियत के मुताबिक वहां पर तरतीब दिया था, लेकिन हेनरी मोजले ने जो है वो जौहरी अदद से यहाँ पर तरतीब दिया है। तो जदीद दौरी जदोल जो है वो जौहरी अदद के मुताबिक तरतीब दिया गया है। तो उसका जो हमारे पास बनेगा, तो उसके पास हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा आएगा उसका आंसर है जौहरी अदद, ठीक है। नंबर 2, डैश वो हलोजना जो आम दर्जात पर हालत में पाया जाता है, ये ब्रोमीन है। मेंडलीफ के कुल्लिये के मुताबिक अनासिर के ख्वास उनके जौहरी कमियत के दौरी तफाउल होते हैं। देखिए पूरा सेंटेंस पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अल्कली धातुओं के बैगनी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 होती है, क्योंकि ग्रुप 1 के जो इलेक्ट्रॉन है वो अल्कली धातु होते हैं। जदीद दौरी जदोल में गैस गैर आमिल गैसों के ग्रुप, गैर आमिल गैसों का जो ग्रुप है वो 18 ग्रुप है। नियोन, हेलोन, एरागोन, क्रिप्टॉन, ये जो है ना, ये सब गैर आमिल है। इनका आखिरी मदार मुकम्मल तौर पर फुल होता है, पुर होता है इलेक्ट्रॉन से। ये कीमिया अमल में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो हमारे पास है 18 नंबर ग्रुप। डैश अनासिर 18 ग्रुप से ताल्लुक रखता है, जैसा अभी मैंने बताया नियोन, तो ये नियोन जो है 18 ग्रुप से ताल्लुक रखता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, मेंडलीफ के दौरी जदोल में एका सिलिकॉन के दरियाफ्त होने के बाद डैश डैश नाम दिया गया, तो इसको जर्मेनियम नाम दिया गया था। डी ब्लॉक के अनासिर डैश डैश कहलाते हैं। और डी ब्लॉक जो बीच में देखेंगे आपको पीरियोडिक टेबल में, एक तरफ 1-2 ब्लॉक है, ये बेस ब्लॉक है, बेस ब्लॉक के बाद बीच में एक ब्लॉक है, उसके बाद पी ब्लॉक है। तो बीच में जो ब्लॉक है डी ब्लॉक, उसमें उबूरी अनासिर होते हैं। तो उबूरी अनासिर लिथियम डैश डैश और पोटेशियम दुबे-रायनर की तस्लीस। तो दुबे-रायनर की तस्लीम में लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था, तो सोडियम हमारा आंसर आएगा। नंबर बी, दर्ज झेल सवालात हल कीजिए, हर एक के लिए 1 मार्क्स। तो ये भी 1 मार्क्स के सवाल है। इसमें क्या है, मुतफर्रिक जुज़ अलग करना है, मतलब जो अलग है इनमें से, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, गंधक, ब्रोमीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये हैलोजन है, लेकिन गंधक हैलोजन नहीं है, इसलिए यहां से हम इसको हटा सकते हैं। चलिए गंधक का मैं बाद में लगा लेता हूं, आप इसमें गंधक में निशान लगा लीजिए। अब बी देखो, नियोन, एरागोन, हेलियम, ये जो है गैर आमिल रईस गैस है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन यहाँ से अलग हो जाएगा। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक दौरी जदोल के है, लेकिन के ब्लॉक दौरी जदोल में नहीं है, इसलिए वो अलग हो जाएगा। न्यूलैंड, मोजले, मेंडलीफ, दुबे-रायनर, अब ये सबके सब तो साइंस है, लेकिन सबके अरेंज करने का मेथड एक ही था। न्यूलैंड्स का जौहरी कमियत के मुताबिक उसने तरतीब दिया था, मेंडलीफ ने जौहरी कमियत के मुताबिक तरतीब दिया था, दुबे-रायनर ने जौहरी कमियत के मुताबिक तरतीब दिया था। बट मोजले जो जिसने जदीद दौरी जदोल बनाया था उसने जौहरी अदद को लिया था, इसलिए मोजले यहाँ पर अलग है, ठीक है। और यहाँ गंधक पे आप निशान लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट, पहली जोड़ी का दरमियान ताल्लुक का मद्देनजर रखते दूसरी जोड़ी को मुकम्मल कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है उफ्की कतार, तो यहाँ उसके लिए दौर है, तो उमूदी कतार जो होंगी हमारी वो ग्रुप होगा। सोडियम धात है तो सिलिकॉन धात नुमा है। ग्रुप 1 में अल्कली धात है, तो अल्कली जमीनी धातें ग्रुप 2 में होती है, तो ये ग्रुप 2 हो जाएगा। आयोडीन अगर ठोस है तो माए ब्रोमीन है, अभी हमने खाली जगह में भी देखा है उसको। एका बोरॉन को स्कैंडियम बोला गया था मेंडलीफ के दौर जदोल में, एका एल्यूमिनियम को बोला गया गैलियम, ठीक है। ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। सही या गलत बताइए। जदीद दौरी जदोल में अनासिर के पास उनके जौहरी अदाद के दौरी तफाउल होते हैं।
जौहरी आदात, तो ये सही है। सोडियम की अलामत नहीं, ये तो Na है सोडियम की अलामत, ये तो गलत है, तो गलत। दुबेर अनर के 3 यकसा खवास रखने वाले अनासिर के ग्रुप को तसलीस का नाम दिया गया, बिल्कुल सही है। ग्रुप यानी ए यानी अल्कली धातु के खानदान के अनासिर है, बिल्कुल सही है, ये भी ग्रुप 1 में अल्कली धातें हैं। मेंडलीफ के अनासिर को उनके जोरी वजन के सऊदी तरतीब में रखा गया है। मेंडलीफ ने जोरी वजन यानी कमियत लिया था, ये भी सही है। जदीद दौरी जदौल में ऊनानी खत के बाएं जानिब अदात पाए जाते हैं, बाएं जानिब, ये गलत है क्योंकि दाएं जानिब अदात पढ़ते हैं। बाएं जानिब तो क्या होता है, धात होते हैं, और दाएं जानिब जो है वो अधात होते हैं, बाएं जानिब अधात होते हैं। बाएं जानिब अधात बोल रहा है ये, बाएं जानिब जबकि धात होते हैं, दाएं जानिब अधात होते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जोड़ियां लगाइए, पहला दौर और दूसरा दौर। पहले दौर में कितने अनासिर आपको पता है, हाइड्रोजन और हीलियम, 2 ही अनासिर है तो 2। और दूसरे दौर में आप देखेंगे तो 8 अनासिर मिलेंगे, तो इसका जोड़िए। एस ब्लॉक जो है ग्रुप 1 और 2 जो है वो एक्स ब्लॉक है, और पी ब्लॉक 13 से 18 जो ग्रुप है वो पी ब्लॉक है। एक का सिलिकॉन को हमने नाम दिया था अभी जर्मेनियम, एक का बोरॉन को नाम दिया स्कैंडियम, ठीक है। रईस गैसें जो है वो हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब रईस गैसें हैं, तो ये हीलियम हो गया। और 287 तो ये 7 अगर आ गया तो ये हेलोजन ग्रुप होता है जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्रोमीन। बट 287 है तो ये तीसरा दौर है, तीसरे दौर में फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, याद रखिए। तो ये हो गया हमारा कीमियाई ज़ाब्ते इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखिए जो भी है। जदीद दौरी जदौल में दूसरे दौर की अल्कली धात का नाम लिखिए। दूसरे दौर में अल्कली धात, दौर अगर आप आड़ी लाइन देखेंगे तो दौर बोलते हैं उसको। दूसरे दौर में अल्कली धात लिथियम होती है, ठीक है। हीलियम की कीमियाई अलामत He है। सोडियम धात के इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखिए तो 281 हो जाती है वो, आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक तश्कील में। सबसे कम आमिल धात कौन सी है, तो सबसे कम आमिल धात जो है वो एल्यूमिनियम है। वो अंसुर जिसका जोरी कमियत अदद सबसे कम है, जोरी कमियत हाइड्रोजन का सबसे कम है, इसलिए नंबर 1 पर है। दोबेर अनर की तसलीस में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अगर लिथियम और पोटेशियम की जोरी कमियत बिल तरतीब 6.9 और 39.1 हो तो सोडियम की जोरी कमियत क्या होगी, तो ये हो जाएगी 39.1 प्लस 6.9 अपॉन 2 लेंगे तो 23 हो जाएगा। तो ये सोडियम की जोरी कमियत हो जाएगी, ठीक है, ये याद रखिए। एक्स अंसुर के क्लोराइड का साल में जाप्ता एक साल, ये मरक्कब ऊंचे रखते पुलाव के साथ पुगला और ठोस है। एक्स अंसुर दौरी जदल के किस ग्रुप से होगा, उस ग्रुप में कोई एक आंसर रुकिए। अब यहां पर एक देखिए क्लोराइड का साल में जाप्ता लिखा है, तो याद रखिए सोडियम क्लोराइड हम बोलते हैं, तो एक्स जो है वो Na होगा। इस ग्रुप का एक आंसर में से कोई हो सकता है, Na हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है, ये जितने भी है इनमें से कोई एक वो आंसर हो सकता है। उसने कहा कोई एक आंसर लिखिए, हमने सब लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 2, साइंसी वजूहात लिखिए। हर सवाल के लिए 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। एक ही ग्रुप में अनासिर की ग्रिफ्ट यकसा होती है, एक ही ग्रुप में अनासिर की ग्रिफ्ट यकसा होती है, क्यों होती है भाई, तो उसका रीजन हम देखते हैं। किसी अंसुर के जौहर के इंतहाई बैरूनी खौल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद उस अंसुर के गिरफ्त के मसावी होती है। आखिरी मदार में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। चूंकि एक ही ग्रुप के अनासिर के इंतहाई बैरूनी खौल की तादाद मसावी होती है। अब ग्रुप में देखेंगे आप, नंबर 1 ग्रुप में, तो सब में आपको क्या मिलेगा, आखिरी मदार में 1-1 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 2 में आखिरी मदार में 2-2 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 3 में आखिरी मदार में 3-3 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप से अगर हम जाते हैं तो हर एक में यकसा मिलेगा। मसलन ग्रुप 1 के अनासिर में सबकी आखिरी मदार में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए यहाँ पर गिरफ्त यकसा होती है। नंबर 2, दौरी जदवल में बाएं तरफ से दाएं तरफ जाते वक्त जोहरी निस्बत बतदरीज कम होता जाता है। देखिए पीरियोडिक टेबल में अगर हम उल्टी तरफ से सीधी तरफ जाते हैं, जैसे सोडियम सुनेंगे, दौर से जाएंगे हम, सोडियम हो गया, फिर उसके बाद लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, ये ऐसा ऐसे जाएंगे हम दौर में याद रखो, है ना, दौर में जाएंगे हम, ठीक है। तो अगर हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, उल्टी तरफ से सीधी तरफ, तो एक एक जो है ना मदार में इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता है, और इजाफा होने की वजह से वो जब इजाफा उसके ऊपर बाहर बढ़ता है तो वो धीरे धीरे खींचा जाता है मरकज़े की तरफ, तो इसलिए निस्बत कम होता जाता है। देखिए दौरी जदवल में बाएं से दाएं जाते हुए जोहरी अदद का 1-1 का इजाफा होता जाता है, यानी मरकज़े में भी 1-1 मस्बत बार की बार में इजाफा होता है। जब 1-1 इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता है मदार के अंदर,
तो उसमें वजन पड़ेगा, तो क्या होगा, मस्बत बरकी बार मरकज मर पे वहां पर जमा होगा। मरकजे पर एक एक मस्बत बरकी बार जमा होते जाता है, जिसकी वजह मरकजे पर खिंचाव पैदा होता है और निस्पुत्र जो है वो कम होते जाता है, जवर की दिशामत जो है वो कम होते जाती है। सिफर ग्रुप के अनासिर को रईस कैसे कहते हैं, क्योंकि ये कीमिया अमल में हिस्सा नहीं लेती, क्योंकि इनका आखिरी दौर मुकम्मल होता है, आखिरी मदार। सिफर ग्रुप के अनासिर के बैरूनी खौल मुकम्मल तौर से इलेक्ट्रॉन से पूरे होते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कयाम पजीर होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट बन गया, आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब वो कयाम पजीर हो गया। न ये अपना इलेक्ट्रॉन खो सकते हैं न किसी से ले सकते, इसलिए गैरामिल होते हैं, इसलिए, और ये गैस है इसलिए रईस गैस से कहते हैं। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए जोहरी निस्पुत्र बतदरीज बढ़ता है। अब अगर हम ग्रुप में जाएंगे ऊपर से नीचे, तो एक एक शेल जो है ना, एक एक मदार का इजाफा होते जाता है। यानी ग्रुप एक में पहला एलिमेंट जो है उसमें एक है, तो उसी में अगर नीचे दूसरा है तो उसमें 2 मदार हो जाएंगे, तीसरा है तो 3 मदार हो जाएंगे। ऐसे मदारों का इजाफा होते जाता है तो साइज बढ़ती जाएंगी, इसलिए निस्बत बढ़ता जाता है। ठीक है, जो मैंने समझाया वो लिखा हो। तीसरे दौर के अनासिर के तीसरे मदार में 18 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होने के बावजूद में दौर में सिर्फ 8 ही अनासिर हैं। तीसरे दौर में बाएं से दाएं जाते हुए जोहरी अदद में इजाफा होता है, मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद में भी इजाफा होता है। तीसरे दौर में अनासिर की मौजूदगी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील और मुसम्मन के जरिए तय किया जाता है। तीसरे दौर में जो अनासिर है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है वो उनके मुसम्मन के जरिए तय किया जाता है कि भाई आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब इनफ हो गया। तीसरे दौर के आखिरी अंसुर आर्गन है, इसके ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन समाने की गुंजाइश है। इस इलेक्ट्रॉन में मुसम्मन मुकम्मल हो जाता है, इसलिए तीसरे दौर में 18 इलेक्ट्रॉन होने की वजह भी 8 ही इलेक्ट्रॉन है, अनासिर 8 ही अनासिर है। समझ में आया? क्योंकि वहां पर जो है, जैसे आखिरी जो है तीसरे दौर में अगर आप देखेंगे तो एरोगन मिलेगा, बट उसमें 18 तीसरे दौर में क्या होता है, तीसरे मदार में 18 इलेक्ट्रॉन समाने की गुंजाइश है, लेकिन फिर भी वहां पर 8वें अंसुर पे वहां पर खत्म हो जाता है, इसलिए जरूरत नहीं पड़ती। सोडियम मैग्नीशियम जैसे धाती अनासिर बाएं तरफ है, सल्फर क्लोरीन जैसे धाती अनासिर दाएं तरफ है। क्या बोल रहा है वो, दौरी जदोल में बाएं से दाएं जाते हुए धाती खवास में बतदरीज कमी वाक़ई होती है, या सोडियम धात एल्यूमिनियम धात के मुकाबले ज्यादा धाती खासियत रखती है। दोनों में से कोई भी एक अगर सवाल आया तो उसका रीजन एक ही है। मैग्नीशियम जैसे धाती अनासिर बाएं तरफ है, ठीक है, ये धाती अनासिर बाएं तरफ है। सल्फर क्लोरीन जैसे अधाती अनासिर दाएं तरफ, ये सब अधात है। एक दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए बैरूनी मदार वही रहता है, अलबत्ता मरकज़े में मस्बत बरकी बार में बतदरीज इजाफा होने और जोहरी निस्बत बतदरीज कम होने से मरकज पर बरकी बार भी बढ़ जाता है, क्योंकि अब एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है आखिरी मदार में, तो मरकज़े न्यूक्लियस पे जो है वो चार्ज भी तो बढ़ रहा है, तो उस पे जो लोड तो आ रहा है ना, जिसकी वजह से गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोने का रुझान बतदरीज कम हो जाता है। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे और मस्बत चार्ज बढ़ते जा रहे हैं, जब मस्बत चार्ज बढ़ेगी ना तो इलेक्ट्रॉन खोने की जो ताकत है ना वो भी कम होती जाती है। तो ऐसे अनासिर जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, अब पहले दौर से आगे तक जाएंगे हम उल्टी तरफ से सीधी तरफ, तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा, तो आखिर तक जाते थे ना खौल कभी कभी पूरा मुकम्मल हो जाता है, आखिर तक जाते थे खौल मुकम्मल हो जाता है। अब जिसका खौल मुकम्मल हो गया तो वो तो कीमिया अमल में हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन वो धात भी नहीं कहलाएगी, वो अधात हो जाएगी, है ना। तो इसी तरह जैसे जैसे मरकजे में इलेक्ट्रॉन, ये दौर में मदार में इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे मदार में इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, मरकजे पर न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो धाती खुसूसियात खोने लगेंगे और अधात हो जाएंगे। सवाल नंबर 2, दर्ज झेल अनासिर में तीसरे दौर का अंसुर कौन सा है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील पे लिखिए। अब देखिए ये अनासिर दी गए, इसमें हमको तीसरे दौर का आंसर देखना है। तो तीसरे दौर में अगर हम देखेंगे तो पहला दौर में आप हाइड्रोजन हीलियम, है ना, और दूसरे दौर में फिर लिथियम, ऐसा आप देखेंगे हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, तो ये सब आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा अगर आप देखेंगे, याद करने का तरीका मैं बताता हूं, तो ये उसको याद करने का तरीका है। अब इसमें देखिए हम तीसरे दौर में इनमें से कौन सा है, तो आप गौर करेंगे इनमें से तीसरे दौर में ये फास्फोरस और सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस और सिलिकॉन, यहाँ एस आई लिख,
अब ये तीसरे दौर के आंसर है, इनके इलेक्ट्रॉनिक तश्कील देखेंगे आप तो ये 15, इसका क्या है, सल्फर का 14 है, सिलिकॉन का 14 है जौहरी अदद। तो 2 8, पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे मदार में 8, तो 10 हो गए, बाकी बचे तीसरे में 4, 14 हो गए। 15 है, पहले में 2 होंगे और 8, और फिर तीसरे में जो बाकी बचे 5। शक्ल के मुशाहिदा करके झेल के सवाल के जवाब लिखिए। ए के जरिए दिखाए हुए ग्रुप को पहचानिए, उस ग्रुप के किसी एक अणु के इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखिए। बी के जरिए दिखाए गए ग्रुप का नाम बताइए, उसके दौर का नंबर भी बताइए। चलिए ए जो कि यहाँ पर ये जो दिया है पूरा ब्लैक किया हुआ है इतना, तो ये ब्लॉक है, ब्लॉक एस, तो यहाँ पर लिखेंगे चौकोन ए में दिया गया ब्लॉक एस है, ये चौकोन दिख रहा है आपको। और यहाँ पर अब क्या बोला था, उस एक अंसुर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, तो आप इस ब्लॉक में कोई भी ले, तो मैंने लिया है एस सल्फर 16 है, 286 एस ब्लॉक के किसी एक अंसुर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, सल्फर 16 उसका जौहरी अदद है और 286 उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है। ग्रुप बी के जरिए दिखाया गया ग्रुप ब्लॉक डी है, ये तो ब्लॉक डी है और ये चौथा दौर है, देखिए 1 2 3 और ये 4 आड़ी लाइनें चौथे दौर में ये मौजूद है। चलिए हो गया आंसर। शक्ल का बगैर मुताला कीजिए, नीचे दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। अब देखिए सारे गामा पा धा नी, ये जो मौसीकी के सुर है और इन सुर को किसने अरेंज किया था, न्यूलैंड्स ने अरेंज किया था। मुसम्मन का कुलिया 8, तो आप देखेंगे हाइड्रोजन से शुरू हुआ और नी ऑक्सीजन पे खत्म हुआ, फिर फ्लोरीन से आए, तो ये जो है ना इनके खवास मशाबा है। जो एक ही इसमें आ रहे, सा के इसमें आ रहे तो खाब मशाबा, सा के इसमें आ रहे हैं तो इनकी खवास मशाबा हो गए, ऐसे इसमें जो आएंगे वो खवास मशाबा हो गए, तो इनकी खुसूसियात एक जैसी होगी। मज़कूरा शक्ल कौन सी कुल्ले को जाहिर करती है, न्यूलैंड के मुसम्मन के कुल्ले को जाहिर करती है। इस कुल्ले को बयान कीजिए। ठीक है, हर अनासिर के लिए 8वां अंसुर अनासिर के उनके जोड़ी कमियत की छोटी तरतीब पर रखने पर हर 8वें अंसुर की कीमियाई खुसूसियात पहले अंसुर की कीमियाई खुसूसियात के मशाबा है। ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल, मेंडलीव के दौरी जदौल की खामियां बयान कीजिए। अब हमको खामियां बताना है। देखिए पहला खामी क्या होंगी, कोबाल्ट और निकेल की जोड़ी कमियत मसावी होने की वजह से मेंडलीव के दौरी जदौल में इनका मुकाम गैर वाज़ेह था। दोनों की जोड़ी कमियत तकरीबन मसावी है, तो कहां पर रखना है ये मेंडलीव को समझ में नहीं आया, इसलिए इसका मुकाम ही गैर वाज़ेह हो गया। मेंडलीव के दौरी जदौल बनने के बहुत अरसे बाद हमजा की दरियाफ्त हुई। हमजा के कीमियाई खवास लेकिन यकसा, लेकिन जौहरी कमियत मुख्तलिफ होने की वजह से। देखिए हमजा एक ऐसी चीज है जिनकी कीमियाई खुसूसियात एक जैसे होते हैं लेकिन कमियत उनकी अलग अलग हो जाती है, तो उसमें कहाँ जगह दी जाए, क्योंकि मेंडलीव ने क्या किया था, कमियत की सऊदी तरतीब तो लिया था, बट खवास भी तो एक जैसे आना चाहिए ना। तो फिर हमजा के खवास तो एक जैसे लेकिन कमियत अलग अलग है, तो एक कमियत वाला इधर जाएगा, दूसरी कमियत वाला कहीं और जाएगा, तो फिर वो खवास वाले एक कॉलम में कैसे आएंगे जिनके खवास मशाबा है, इसलिए ये मुश्किल होगी। नंबर 3, बढ़ती हुई जोहरी कमियत के मुताबिक तरतीब दिए गए अनासिर की जोहरी कमियत के इजाफे में बाकायदगी नजर नहीं आती, इसलिए वो दो वजनी अनासिर के दरमियान कितने अंसर की दरियाफ्त हो सकती है, इसकी पेशनगोई मेंडलीव की दौरी जदौल की कुल्लिये के मुताबिक नामुमकिन थी। कहीं कहीं क्या हुआ, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कोई एक एलिमेंट एक अनासिर रख दिया जिसका जोहरी अदद है 20 और फिर वायु साले को रख दिया। अब हो सकता 20 के बाद 20.6 20.7 ऐसा 21 भी आए, 22 कुछ और 21 पॉइंट और आए, तो कितने अनासिर 20 और 22 के बीच में आएंगे ये दौरी जदौल में हम बता नहीं सकते मेंडलीव के दौरी जदौल में, इसलिए ये खामी है। चौथी खामी क्या है उसकी, हाइड्रोजन का मुकाम ही तय नहीं है सही तरीके से। अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन नंबर 1 पे है, लेकिन अगर हाइड्रोजन का जाब्ता देखेंगे आप तो H2 मिलेगा, और H2 जो है 7वें ग्रुप के अनासिर होते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, है ना, तो उसमें रखा जाए या इसमें रखा जाए, इसका मुकाम भी थोड़ा सा तय नहीं हुआ पाए, तो ये खामियां है किसकी, मेंडलीव के दौरी जदौल की। 5वां, इस अंसुर को पहचानिए और इसके इलेक्ट्रॉनिक तस्वीर लिखिए। अभी अंसुर देखिए, पहले दौर में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे दौर में आप देखेंगे यहाँ पर दौर बोल रहा हूं, पहले मदार में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तीसरे मदार में भी आपको 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और आखिरी मदार में 1 है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 8 1, तो ये तो भाई पोटेशियम है, तो इसकी अलामत K है, ये पोटेशियम है। ठीक है, उस आंसर का नाम पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक तस्कील 2 8 8 8, ये देखकर आप लिख सकते हो 2 8 8 1।
ये 2 है पहले दौर में, पहले मदार में, दूसरे मदार में 8, तीसरे मदार में 8 और फिर चौथे मदार में 1 जो बचा वो। तो ये उसके तश्कील हो गई। अगला जदीद दौरी कुल्लिया बयान कीजिए और जदोल में ब्लॉक लिखिए। जदोल में ब्लॉक लिखिए, है ना। देखिए कैसे अनासिर के ख्वास उनके जोरी अदद के दौरी तफाउल होते हैं। जदीद दौरी कुल्लिया है। अब ग्रुप 1 से 2 जो है वो पी ब्लॉक है, ग्रुप 13 से 18 एस ब्लॉक है, ग्रुप 3 से 12 डी ब्लॉक है, ग्रुप लेथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज जो नीचे अलग बनी हुई है वो एफ ब्लॉक है। अब अगला क्वेश्चन, दिए हुए अनासिर के ग्रुप की कीमियाई खुसूसियात यकसा है दुबे राना की तस्लीर को तलाश करके लिखिए। अभी अनासिर देखो दिए, नंबर 1 ये है। अब इसमें हमको बताना है कि ये अरेंजमेंट जो किया है दुबे रायनर के अरेंजमेंट है या नहीं है। अब दुबे रायनर का अरेंजमेंट आपको याद होना चाहिए कि बाकी 2 इसका और इसके अंसुर का औसत इसके बराबर होना चाहिए, तो वो दुबे रायनर है। दूसरा और देखते हैं हम लोग। तो सेकंड जो है उसमें देखिए ए एस है, एस ई है और टी सी है। अब हम इनमें से हमको बताना है कि ये कौन से जो है मतलब इनमें से कौन सा दुबे रायनर की तस्लीस की। तो हमको इसमें से बताना है कि दुबे रायनर की तस्लीस का जो कुल्लिया है कि हर 3 अनासिर को जो है किस तरह अरेंज किया था उसने, तो इनमें से कौन सा है वो हमको यहाँ पर बताना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का औसत निकाल कर देखेंगे कि ये तीसरे के मसावी आता है यानी दरमियानी अंसुर के मसावी आता है या नहीं। तो चलिए इसका आंसर पहला लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए इसका जो है 24.3, 87.6 और इसको जमा करके तो एक 119.9 अपॉन 2 तो ये 55.95 आएगा। बट कैल्शियम का 40.1 तो ये दुबे रायनर के तस्लीस को जाहिर नहीं करते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे 2 अंसुर के जोहरी कमियत औसत दरमियानी अंसुर CA के मसावी नहीं है, इसलिए ये दुबे रायनर की तस्लीस नहीं है। सेकंड देखते हैं हम लोग। जब हमारे पास जो एग्जांपल दी गई इनका औसत निकालेंगे, तो इसका औसत निकालने के बाद आप देखेंगे 79.85 तकरीबन इसके मसावी आ रहा है, तकरीबन इसके मसावी आ रहा है, मतलब ये दुबे रायनर की तस्लीस है। तो बकिया 2 अंसुर के जोहरी कमियत का औसत दरमियानी अंसुर SE के तकरीबन मसावी है, इसलिए ये दुबे रायनर की तस्लीस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जेल के अनासिर और उनके जोहरी अदद दिए हुए हैं, सवालात के जवाब लिखिए। तो देखिए अब ये 5 अनासिर है, उनके जोहरी अदद के साथ Al का जोहरी अदद 13 है, SI का 14 है, Na का 11 है, Mg का 12 है, सल्फर का 16 है। अब सवालात क्या है, सबसे ज्यादा धाती खुसूसियात वाला अंसुर। अब सबसे ज्यादा धाती खुसूसियात वाला अंसुर इसमें से कौन है, तो सोडियम आपको यहाँ पर नजर आएगा। उसके बाद इस अंसुर के इलेक्ट्रॉन तश्कील लिखिए। तो आप जवाब में लिखेंगे सबसे ज्यादा धाती खुसूसियात रखने वाला अंसुर सोडियम है और उसकी खुसूसियात उसकी इलेक्ट्रॉन तश्कील 281 है, उसका 11 अदद है जोहरी अदद, इसलिए 281। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जेल में दौरी जदवल के 20 अनासिर का मुकाम दिखाया गया है। अनासिर A और B को पहचानिए, उनका जोहरी अदद लिखिए। अब यहाँ पर अनासिर A है यानी पहला दौर दूसरे दौर में है और ग्रुप 1 में, तो दूसरे दौर में ये जो अंसुर है ना ये है लिथियम और इसका जोहरी अदद 1, 2 और एक तीसरे नंबर पे, इसलिए जोहरी अदद 3 होगा। अब B वाला देखेंगे आप, तो ये जो है ना एकदम 18वें ग्रुप में, और यहाँ पर जो रईस गैसें होती है तो वो होगी यहाँ पर नियॉन और उसका जोहरी अदद 10 नंबर पे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर पे, इसलिए जोहरी अदद उसका 10 होगा। तो दोनों सवाल के जवाब हमारे आसानी से हो जाते हैं। मेंडलीफ के दौरी दल की खूबियां बयान कीजिए। चलिए खूबियां बयान करते हैं। देखिए यहाँ पर एक खूबी यह है कि बेरिलियम की तय की जोहरी कमियत 14.09 को तब्दील करके दुरुस्त कीमत 9.5 की बेरिलियम को बोरान से कब्ल रखा गया। उसने क्या किया था, ऐसे मुनासिब जगह देने के लिए बाज अनासिर की जोहरी कमियत को दोबारा जांच करके उसको दुरुस्त किया गया। तो दोबारा जांच करने के बाद दुरुस्त करने के बाद उसको जगह मिली मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में रखने के लिए, ये खूबी है। दौरी जदवल में मेंडलीफ ने उस वक्त के जो अनासिर मालूम नहीं थे, जैसे उनके लिए उन्होंने क्या किया था, खाली जगह छोड़ी थी, जैसे एका सिलिकॉन, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, है ना। उसके बाद इनका जोहरी कमियत बताया था ना 44, 68, 72। तो बाद में जब ये अनासिर दरियाफ्त हुए उनके लिए उसने जगह खाली छोड़ दी थी कि बाद में ये पेशन गोई की थी कि बाद में ये अनासिर जो है दरियाफ्त होंगे, उनके लिए जगह छोड़ी गई है। बाद में वो अनासिर दरियाफ्त हुए, उनका नाम रखा गया स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। तो ये खसूसियात है मेंडलीफ के जोहरी जदवल की। मजीद 2 मार्क्स के सवाल जो है
मेंडलीव का दौरी कुल्लिया मुख्तसर नोट लिखिए, जदीद दौरी जदौल की तरतीब और मेंडलीव के दौरी जदौल और जदीद दौरी जदौल में फर्क लिखिए। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, एक बार 2 मार्क्स के। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 3 में ये क्वेश्चन आते हैं, हर एक को आपको 3 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। एक अंसुर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2882 है। अब जेल के सवाल के जवाब लिखिए। देखिए, इस अंसुर का जोरी अदद क्या है, तो 20 होगा, सबकी जमा कर दीजिए आप। इस अंसुर का ग्रुप कौन सा है, तो दूसरे ग्रुप में होगा ये, ठीक है। तीसरा, इस अंसुर किस दौर से ताल्लुक रखता है, तो ये चौथे दौर से ताल्लुक रखता है। अब बताइए मुझको, ये अंसुर है कौन सा जिसका जोरी अदद क्या है, तो ये 20 है और 20वें नंबर पे कैल्शियम है, याद रखें। तो ये जो बात हो रही है ना, कैल्शियम की बात हो रही है। कभी कभी ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि इस अंसुर का नाम लिखिए, तो आपको आना चाहिए कि 20 जोरी अदद है, मतलब ये अंसुर कौन सा है, तो ये कैल्शियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये फ्लो चार्ट आपको मुकम्मल करना है। तो पहला सवाल देखो क्या होता है, के होता है, दूसरा एल होता है, फिर एम होता है, फिर एन होता है। और पहले फॉल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 18 होते हैं, चौथे में 32 होते हैं। पर भर दीजिए आप, के एल 8 2 8 18 32। चलिए, ये हमारा जवाब मुकम्मल हो गया 2-3 मार्क्स के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पर 6 जो है बॉक्स भरना है और हर एक बॉक्स का आधा मार्क्स है। दर्ज झेल अनासिर के निस्पुत्र का मुतालिया कीजिए और पूछे गए सवाल के जवाब दीजिए। अब देखिए, पोटेशियम है, सोडियम है, आरबी है, सीएस है, लिथियम है, और इनके जो जौहरी निस्पुत्र दिए गए। मज़कूरा बाला अनासिर में सबसे छोटे जौहर वाला अंसुर कौन सा है, तो जिसका निस्पुत्र सबसे कम होगा वो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, लिथियम सबसे छोटा है, तो आंसर लिखेंगे हम लिथियम। ये अनासिर जौहरी किस ग्रुप से है, तो पहले ग्रुप में सबके सब मिल जाएंगे आपको, खड़ी लाइन पहली वाली। अब यहाँ पर क्या बोला है, एक ग्रुप में नीचे से ऊपर जाते वक्त जौहरी निस्पुत्रों के तब्दील होने का रुझान क्या है। तो अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो जौहरी निस्पुत्र बेतदरीज बढ़ता जाता है। क्यों, क्योंकि एक एक मदार बढ़ता है तो सर्कल बढ़ता जाता है, तो दायरा बढ़ता जाएगा, तो एक एक मदार बढ़ने से निस्पुत्र भी बढ़ता है। चलिए, ये हो गया हमारा सवाल। अब अगला सवाल, मेंडलीव के दौरी कुल्लिये को मद्देनजर रखकर दिए गए अनासिर के ऑक्साइड के साथ जाप्ते लिखिए। ऑक्साइड के साथ लिखना है, तो देखिए, सोडियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, कार्बन, रेबिडियम और फास्फोरस, इनके हमको ऑक्साइड के साथ जाप्ते लिखना है। जैसे सोडियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, रेबिडियम ऑक्साइड और फिर फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ये ऑक्साइड के साथ इनके जाप्ते हो गए, ये आपको याद होना चाहिए अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेल में दौरी जदौल के अनासिर के मुकाम दिखाया गया है, जेल के सवालात के जवाब लिखिए। अब ये टेबल है, अब इसमें देखिए ए बी सी यहाँ पर दिया है। अब बताना है ए धात है या अधात है। अब आपको मालूम है कि धात जो है, इधर से अगर हम जाते हैं इधर धात होती है, और जैसे जैसे हम जाएंगे वो अधात हो जाती है, धाती खुसूसियात कम होती जाती है। तो ये क्या है, ये 17 नंबर, ये तो हैलोजन है, तो अधात है। ये ए अधात है और वो फ्लोरीन है। बी का आखिरी मदार कौन सा होगा, तो ये दूसरे कौन से दौर में है, तीसरे दौर में, तो तीसरा आखिरी मदार होगा, तीसरा मदार होगा, लेकिन क्योंकि तीसरे दौर के अंसुर है। उसके बाद सी देखिए, यहाँ पर सी का नाम लिखिए, उसकी तबे हालत लिखिए। तो सी जो आप हेलोजन ग्रुप में देंगे तो ये आपको मिलेगा ब्रोमीन, और ये माय हालत में होता है, इसलिए हम लिखेंगे सी का नाम ब्रोमीन है, माय हालत में होता है। सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस समझने की जरूरत है। अगर आपको समझ गया तो आप बगैर स्टडी किए भी लिख सकते हो ये सब क्वेश्चन को। उसके लिए आपको दौरी जदौल पीरियोडिक टेबल समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसके जो वीडियो है देखिए ऊपर आ रही है, वहां से क्लिक करके आप दौरी जदौल की वीडियो देख सकते हैं। जेल के सवाल के जवाब लिखिए। नंबर 1, अनासिर के अदाती खवास किस वजह से होते हैं। दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए अनासिर के अदाती खवास की तब्दीली का रुझान क्या है। ग्रुप में ऊपर से नीचे अनासिर के अदाती खवास की तब्दीली में मुतवक्किर रुझान क्या है। चलिए आंसर देखते हैं हम इसके। किसी भी दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए अनासिर के मनफी बरकी बार में बतदरीज इजाफा होता है। अगर हम उल्टे तरफ से सीधे तरफ जाते हैं, मतलब इधर से इधर जाते हैं, तो क्या होता है, एक एक मनफी बार का क्या है, इजाफा होता जाता है। मनफी बरकी बार की वजह से इलेक्ट्रॉन हासिल करके मुकम्मल हाथ में आयन बनाने की जौहर की सलाहियत में इजाफा होता है। अब यहाँ पर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा तो उसकी सलाहियत बढ़ती जाएगी आयन बनाने की। एक बार ऐसा हो कि मुकम्मल इलेक्ट्रॉन का वहां खौल भर गया है, पूरा मदार भर गया है, तो फिर वो अधात हो जाएगा ना, वो तो धात तो रहेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर अधाती खुसूसियात भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट नंबर 2, एक दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए बैरूनी मदार वही रहता है,
मदार नहीं बढ़ता है, मदार वही रहता है, बस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। अलबत्ता मरकजे में मस्बत बरकी बार बतदरीज इजाफा होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मरकजे में बरकी बार का इजाफा होगा। तो जोहरी निस्बत बतदरीज कम होने से, क्योंकि खिंचाव होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वो शेल जो है वो छोटा होते जाएगा, दबाव होते जाएगा, उसके ऊपर खिंचाव होते जाएगा मरकजे की तरफ, जिसकी वजह से गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोने का रुझान बतदरीज कम होता है, अनासिर के दाती खास बतदरीज कम होते जाते हैं। नेक्स्ट तीसरा है, ऊपर से नीचे अगर हम जाएंगे तो धाती ख्वास में क्या होता है, इजाफा होता जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ते नहीं है बल्कि शेल बढ़ता है, और शेल बढ़ता है तो फिर क्या होता है, वो उसकी साइज बढ़ती है, तो धाती ख्वास भी जो है वो बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 4, जेल के सवाल के जवाब लिखिए। 5 मार्क्स के लिए सवाल आते हैं। पहला सवाल, तेज तरीन धाती अंसर का नाम लिखिए। ये इसमें से देखकर लिखना है आपको। तो देखिए पोटेशियम जो है ना सबसे तेज तरीन है, याद रखिए इसको। पोटेशियम सबसे तेज तरीन धाती अंसुर है, तो लिखते हैं हम पोटेशियम सब तेज तरीन अधाती अंसुर बोला है, सॉरी धाती तो तेज पोटेशियम है, अधाती जो है वो सल्फर है। तेज तरीन मुतामिल धाती अंसुर का नाम लिया। मुतामिल यानी अमल करने वाला, तो वो पोटेशियम है। तो तेज तरीन मुतामिल धाती अंसुर पोटेशियम है, जैसे मैंने अभी बताया था। पहले ग्रुप के तीसरे अंसुर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिख गया। अब ये पहला ग्रुप है। अब तीसरा अंसुर कौन सा है, सोडियम है, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील वहां पर लिखी हुई है, बस आपको देखकर लिखना है। तीनों की लिखना है, मैंने तीनों की लिख दिया। वैसे तो आपको सिर्फ तीसरे अंसुर की लिखना है, सोडियम की मैंने सबकी लिख दिया, जो देख के लिख दिया, ठीक है। हेलोजन ग्रुप के किसी एक अंसुर का नाम लिखिए। ये हेलोजन ग्रुप है 17 नंबर। अब इसमें देखिए एफ फ्लोरीन है, आप किसका भी नाम लिख दीजिए, तो मैं फ्लोरीन लिख रहा हूं। उसके बाद पोटेशियम अंसुर के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद देखिए। अब देखिए गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन मतलब आखिरी कॉल में जो इलेक्ट्रॉन है, आखिरी मदार में जो एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी गिरफ्त भी 1 है। सिंपल क्वेश्चन है, 5 मार्क्स आप इजीली हासिल कर सकते हो, बहुत कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको समझने की जरूरत है, स्टडी की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब वही है लेकिन सवालात दूसरे हैं, शक्ल वही है, सवालात दूसरे हैं, और जुलाई 2019 में ये पूछा गया। पहले ग्रुप के पहले दो अनासिर की जोड़ी अदद लिखिए। अब ये पहला ग्रुप है, तो इस ग्रुप के पहले दो अनासिर, अगर पहले दो अनासिर बोला तो आप यहाँ पर लिथियम के ये सोडियम की जगह आप हाइड्रोजन लिख लीजिए। हाइड्रोजन उसका जो क्या बोला उसने, जोड़ी अदद जो है वो 1 है, ठीक है, या लिख लीजिए जोड़ी अदद 1, और यहाँ पर लिथियम का जो जोड़ी अदद है वो 3 है। इन दोनों की जमा करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। हेलोजन ग्रुप के अनासिर की गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद लिखिए। अब हेलोजन ग्रुप ये है, तो उनके आखिरी कॉल में देखो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसकी गिरफ्त भी 7 होगी।